तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अकरकरा से कि कौन सा प्लांट मेन रूप से कहाँ का निवासी है, आयुर्वेद में सबसे पहले कहाँ पे वर्णित है और क्या कुछ उसके बारे में खास बात है। यहाँ से जो क्वेश्चन आने की बात है तो बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, कुछ यूनिक ही पॉइंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसा भी बहुत कम ही पूछा जाता है कि बताओ कि ये कहाँ का मूल निवासी है। ऐसा कोई क्वेश्चन देखने में मिलता नहीं, क्योंकि एज ए वैद्य इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत भी नहीं कि वो कहाँ का मूल निवासी, बहुत ज़रूरत तो पड़ती नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि भैया कि कहाँ वृत्रयी में या दूसरी जगह कहाँ आया और किस काम में आता है। मेनली काम एज ए वैद्य ध्यान रखना पड़ता है, और जबकि इसमें ज़्यादातर बातें ये है कि कहाँ आया कहाँ नहीं आया। तो बहुत फेमस नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन चूंकि फिर भी यहाँ पे है तो ये एक कॉमन नॉलेज बन जाती है, तो हम इससे गो थ्रू हो रहे हैं। इस बहाने ही हमें कम से कम बोटेनिकल नेम भी साथ साथ लिख लिए ताकि वो याद होते चले, कुछ तो साथ में एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। तो अकरकरा जो है एनासाइक्लस पायरिथ्रम उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी है। गदनिग्रह अभी पीछे पढ़ के आए, सोढ़लकृत गदनिग्रह 12वीं शताब्दी, उसमें आकल्लक नाम से वर्णित है। भाव प्रकाश में ये अकरकरा नाम से ही दिया हुआ है। भाव प्रकाश भाव मिश्र की रचना 16वीं शताब्दी का है। अहीफेन, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है। अहीफेन पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, यूरोप का मूल निवासी है ये। गदनिग्रह में प्रथमतः वर्णित है, गदनिग्रह वही सोडल वाला 12वीं शताब्दी का। ठीक है, सारंगधर में नामतः वर्णित है, सारंगधर 13वीं शताब्दी का है। ऐसा पूछा जाता है कि निघंटुओं में बताओ सर्वप्रथम कहाँ पे अहीफेन आया, तो निघंटुओं में सर्वप्रथम धन्वंतरी निघंटु में अहीफेन का नाम कहा जाता है। और धन्वंतरी निघंटु आपको पता ही है कि 10वीं सदी का होता है, 10th AD का धन्वंतरी निघंटु है। फिर आ जाओ आप ईसबगोल पे, प्लांटेगो ओवेटा ईसबगोल। आयुर्वेद विज्ञान नाम की जो बुक है, ठीक है, उसमें शीत बीज के नाम से वर्णित है। शालिग्राम निघंटु उससे पुराना है, आयुर्वेद विज्ञान से 19वीं सदी का है, आयुर्वेद विज्ञान 20वीं की। शालिग्राम निघंटु जो है वो में ईसदगोल नाम से भी ये आया हुआ है, ईसबगोल। फिर कंकोल पे आओ आप, पाइपर क्यूबेबा कंकोल, ये जावा का मूल निवासी है, चरक में प्रथमतः वर्णित है। कर्पूर पे आ जाइए, ठीक है, क्या नाम है इसका, चरक में कर्पूर निर्यास का वर्णन है, मतलब कि वृत्रयी में भी ये पूरा है, चरक सुश्रुताग्र में कर्पूर आया है। तो आपने अक्सर पढ़ते ही हो, आता रहता है, इसमें कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं। कुपीलू स्टिकनस नक्सोमी का कुपीलू, धन्वंतरी निघंटु में काकपीलू नाम से, सोडल निघंटु में विस्तिंदुक नाम से वर्णित है। कुमारी एलोवीरा बड़ी फेमस है ही। एलोवीरा जो है अष्टांग निघंटु अभी पीछे पढ़ के आए, वाहटाचार्य का 8वीं शताब्दी का, उसमें प्रथमतः वर्णित है। तो वहीं भी आपको बताया था कि कुमारी का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग निघंटु वाहटाचार्य 8वीं शताब्दी में है। अभ्यंतर प्रयोग के लिए कुमारी आसव जो बना, वो कुमारी आसव सर्वप्रथम जो है गद निग्रह, सोढ़लकृत जो गद निग्रह है, ठीक है, उसमें पहली बार ये आया कुमारी आसव। केसर, केसर भी वाहलिक देश का मूल निवासी है, यहाँ का नहीं है, हमारे देश का, वाहलिक देश का मूल निवासी है केसर। क्रोकस सटाइवस इसका बोटेनिकल नेम है। अष्टांग हृदय में इसको काश्मीरज शब्द से वर्णित कर रखा है, क्योंकि कश्मीर में भी काफ़ी केसर होता है, ठीक है। परंतु चरक में और सुश्रुत में भी काश्मीरज शब्द आया है, लेकिन वहाँ जो काश्मीरज शब्द आया है वो केसर के लिए नहीं है। अष्टांग हृदय ने काश्मीरज से केसर लिया है, लेकिन चरक सुश्रुत ने काश्मीरज से केसर नहीं लिया है। ओके जी, चंद्रसूर लेपिडियम सटाइवम, ये जितने बोटेनिकल नेम हैं इनकी ट्रिक वगैरह भी आपको जब द्रव्य गुण कराया है उसके साथ में करवाई है, आप जाके देखना वहाँ है। ओके जी, भाव प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता है चंद्रसूर का, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, चौवे पे, ठीक है, पाइपर चैबा चौवे, मोलक्कस द्वीप का मूल निवासी, वृत्तई में वर्णित। चोपचिनी, अब ये देखो जैसे आईफेन थी वहाँ पे चोपचिनी देखने की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहाँ का मूल निवासी है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें है तो अब किसी के दिमाग में घुसा तो नहीं जा सकता वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इंटेलिजेंट एग्जामिनर है तो उसको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने बच्चों से क्या चीज़ याद करवा रहे हैं। हम अपने बच्चों से वो चीज़ें याद कराएं जो जीवन में उनके काम आए आगे, है ना। हम उसे चिकित्साएं याद कराएं या प्रयोग याद कराएं, कुछ और याद कराएं, मूल निवासी का बहुत काम उनको आने वाला नहीं कुछ, तो इसलिए नहीं पूछता है वो, रेयर ही है कि आपको मिले पूछा हुआ।
जनरली मतलब यूज पूछता है कि बताओ सबसे पहले कहाँ पे यूज आया या किस चीज़ में यूज आया सबसे पहले, ऐसा करके। तो चोप चीनी, स्माइलेक्स चाइना इसका बोटेनिकल नेम है। चीन और जापान का मूल निवासी है। भाव प्रकाश में द्वीपांतर वचा नाम से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा फेमस है फिरंग आमय नाशनी, फिरंग रोग के नाश के लिए चोप चीनी। जयपाल, क्रोटन टिग्लियम, धन्वंतरी निघंटु में रेचक नाम से वर्णित है और जमाल घोटा के नाम से ये प्रसिद्ध है जयपाल। जाति फल, मिस्टिका फ्रेग्रेंस, मोलक्कस का मूल निवासी, वृत्तत्रय में वर्णित है, मुख शुद्धि के लिए वर्णित है ये जाति फल। तंबाकू, हमारे यहाँ का नहीं है तंबाकू, दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। योग रत्नाकर 17वीं शताब्दी का योग रत्न, उसमें जो है पहली बार ये वर्णित हुआ है तंबाकू। तंबाकू है, तांबुल नहीं है, तांबुल पान को कहते हैं, इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। तो ये तंबाकू निकोटियाना टोबैकम, तो इंडिया का है ही नहीं है। तांबुल, तांबुल पाइपर बीटल, धन्वंतरी निघंटु में बहुला नाम से वर्णित है ये तांबुल। और नागवल्ली इसका जो है प्रमुख पर्याय है। निघंटुओं में इन्होंने दे दिए, बाकी तो चरक वगैरह में भी तांबुल आया ही हुआ है। तुरुस्क, स्ट्रिक्टस स्टाइरेक्स ऑफिसिनेल तुरुस्क है, चरक सुश्रुत में भी है। भाव प्रकाश में कपितैल नाम से जो है वर्णित है ये। तुवरक, तुवरक जो है चरक में वर्णित नहीं है, ठीक है, सुश्रुत में वर्णित है तुवरक। हिडनोकार्पस वाइटियाना ऐसा करके, चाल मोगरा वगैरह ऐसा करके इसका नाम आया करता। आयुर्वेद विज्ञान में कुष्ठवेरी नाम भी इसका दिया हुआ एक। धतूरा, धतूरा तो फेमस है। धतूरा मेटल, चरक में इसका वर्णन नहीं है धतूरे का, सुश्रुत में वर्णन है। सुश्रुत में एक तो नाड़ी व्रण में एक की चिकित्सा में एक तेल बनाया गया, उस तेल में धतूरा डला है। और अलर्क विष, जो कुत्ते वाला विष होता है ना, डॉग बाइट के बाद वो अलर्क विष, उसमें अभ्यंतर प्रयोग बताया हुआ सुश्रुत जी ने धतूरे का, ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट और लिख लिए धतूरे से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग से हैं कि अष्टांग हृदय ने धतूर पत्र का स्वरस खालित्य रोग में, सिर के सारे बाल खाली हो जाए, उड़ जाए, गंजा हो गया, उसमें बताया हुआ है। चक्रदत्त ने धतूरे की जड़ जो है, धतूर मूल, उसको लेके उसकी खीर बनाई है और वो खीर उन्माद में प्रयोग करवाई है। तो ये धतूरे के बारे में है, धतूरा मेटल, ठीक है। पारसिक यवानी, हायोसाइमस नाइगर, ठीक है, वृंद माधव में प्रथमतः वर्णित है, 9वीं शताब्दी का वृंद माधव है। इसका लोक नाम करके हमने लिखा हुआ है यहाँ पे खुरासानी अजवाइन, ठीक है। बबूल पे आ जाइए, ठीक है। बबूल में देखिए आप, वृत्तत्रय में इसका औषधीय प्रयोग वर्णित नहीं है, प्रथमतः सोढल में ही वर्णित है। सोढल की बुक गद निग्रह है ही, जो काय चिकित्सा वाली ग्रंथ है, उसमें बबूल पल्लव, बबूल आसव ऐसे करके वर्णित आया है। बबूल पल्लव अतिसार में यूज हुआ है, बबूल आसव राजयक्ष्मा में यूज हुआ है। अकेशिया अरेबिका इसका बोटेनिकल नेम है। पूग, बोटेनिकल नेम है इसका अरेका कैटेचू, वृत्तत्रयी में ये वर्णित है। महानिम्ब या आजाद दरख्त, कॉमनली हम लोग इसको बकायन कह के बोलते हैं। एक होती नीम, नीम से मिलता जुलता एक बकायन होती है। मेलिया एजेडिरेक्ट, मेलिएसी फैमिली का है ये, ओके। नीम भी इसी फैमिली का है, एजेडिरेक्टा इंडिका निम्ब होता है, ये महानिम्ब है, धन्वंतरी निघंटु में ये वर्णित है। मेहंदी, ठीक है, सुश्रुत आचार्य ने मदयंतिका नाम से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। ढल्लन ने कहा है कि मदयंतिका लोक में मेहंदी नाम से प्रसिद्ध है। लासोनिया एल्बा या लासोनिया इनरमिस ऐसा इसका बोटेनिकल नेम होता है। फिर आता है यवास सरकरा या तुरंजबीन, ठीक है, सुश्रुत और अष्टांग में वर्णित है ये। फिर आप आ जाओ लवंग पे, लवंग सिजिगियम एरोमेटिकम, मोलंकस का मूल निवासी है, वृत्तत्रयी में वर्णित है। वत्सनाभ पे आ जाइए, एकोनिटम चेसमेंथम, ओके। क्या नाम है इसका, वृत्तत्रयी में वर्णित है। और विष प्रकरण में जनरली ओबियसली विष में ही इसका वर्णन है, विष है तो विष में ही वर्णन मिलेगा। अब इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि वृत्तत्रयी में वर्णित है, तो मतलब वृत्तत्रयी के जमाने से ही विषों का प्रयोग होने लगा था चिकित्सा में। बंगा, कैनेबिस सटाइवा, अथर्ववेद तक में वर्णित है, ये इतना प्राचीन काल से इसका यूज हो रहा है, ठीक है। मगर औषध प्रयोग जो है इसका गद निग्रह से प्रारंभ हुआ, सोडल वाली गद निग्रह 12वीं शताब्दी, वहां से इसके औषधीय प्रयोग शुरू हुए, ठीक है। ऐसा तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चरक वगैरह में भी भंगा है। इवन आप देख लो, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, अर्श में भी भंगा के पत्र से प्रक्षालन करने की बात चरक में भी आई है। लेकिन खैर इन्होंने जो लिखा है उसी को मान के चले। सर्पगंधा राउवोल्फिया सर्पेंटिना, सुश्रुत संहिता में प्रथमतः वर्णित है। पागल की जड़ी नाम से भी ये फेमस है,
गुलाब, संस्कृत में इसको शतपत्री कहते हैं। गुलाब चरक व सुश्रुत में तरुणी नाम से वर्णित है। और नूरजहां की माँ ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था, रोजा सेंटिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम है। गुलबबास का बोटेनिकल नेम है मिराबेलिस जेलेपा। निघंटुओं में कोई वर्णित वर्ण नहीं है। इसको पेरू का चमत्कार कहते हैं। पेरू एक जगह का नाम है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ये पेरू है, ठीक है, तो वहीं का ये मूल निवासी भी है, इसलिए पेरू का चमत्कार इसको बोलते हैं। गेंदा टेजिटस इरेक्टा राज निघंटु में झंडू नाम से वर्णित है। ये सहस्त्रा या हजारा नाम से सिद्ध भेषज मणिमाला में है। सिद्ध भेषज मणिमाला कृष्ण राम भट्ट की बुक है, रसशास्त्र की बुक है। ये गुच्छ 5 गुच्छ हैं इसमें, मणियों के गुच्छ ऐसा करके हम याद रखते हैं रसशास्त्र में। जपा हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, ओके, वृत्त्रय में वर्णन नहीं है, प्रथमतः राज निघंटु में वर्णित है। तरबूज सिट्रुलस वल्गेरिस चरक में वर्णित नहीं है, सुश्रुत में कालिंद नाम से वर्णित है। आप कम से कम ये थोड़ा बहुत देख लेना किस में किस नाम से है, दूसरा नाम क्या है, बस इतना। ऐसा नहीं तो एक बार में अगर देखने लगोगे कौन सी चरक में नहीं कौन सी सुश्रुत में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये देख लिया, हाँ कालिंद नाम से तरबूज होता है। नारिकेल कोकस नुसिफेरा वृत्त्रय में आया हुआ है नारियल, तो ये तो आपको भी पता है कि हाँ आया हुआ है। नाशपति पायरस कम्युनिस चरक सुश्रुत में टंक शब्द से वर्णित है। भाव प्रकाश में अमृत फल शब्द से वर्णित है। मदनपाल निघंटु में भी आई है अमृत फल शब्द से ही। पपीता कैरिका पपाया, तो ये इसका नाम पपाया ही है, पपियस पपाया से ही अपभ्रंश होकर पपीता शब्द इसका बना है। शालिग्राम निघंटु 19वीं शताब्दी वाला है, शालिग्राम वैश्य का, वहाँ पे इसको एरंड चिरभट नाम से वर्णित किया हुआ है। सीताफल एनोना स्क्वेमोसा एनोनेसी फैमिली का है, निघंटुओं में इसको गंडगात्र नाम से वर्णित किया हुआ है। सेब पे आ जाइए। सेब जो है सर्वप्रथम भाव प्रकाश में वर्णन इसका मिलता है, पायरस मेलस सेब। गाजर पे आ गए, ठीक है, डोकस कैरोटा, और भाव प्रकाश में ग्रिंजन नाम से वर्णित है। गोभी बेसिका ओलिरेशिया शालिग्राम निघंटु में पुष्प गोभी और पत्र गोभी और ग्रंथि गोभी नाम से इसके भेद तक भी बताए हुए ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, भेद बता रखे। पालक स्पेनिश ओलिरेशिया चरक सुश्रुत में पालंकी शब्द से वर्णित है। बैंगन सोलेनम मेलोगेना, ठीक है, निघंटुओं में वृत्तवा नाम से वर्णित है। डल्लन ने पहली बार बैंगन शब्द का जो है यूज किया हुआ है। तवशीर पे चलिए। सर्वप्रथमतः वाग्भट में वर्णित है तवशीर, और वंशलोचन के स्थान पर जो है वो यूज होता है, प्रयोक्तव्य है। मक्का पे आ जाइए, ठीक है, मक्का का संहिताओं में कोई वर्णन नहीं आता। जे मेज इसका बोटेनिकल नेम है। लोलिम्ब राजकृत जो वैद्यवतंस बुक है उसमें ये वर्णित है, अभी पीछे पड़ गया ना वैद्यवतंस लोलिम्ब राजकृत, ठीक है। चाय में आ जाइए। चाय, चाय का तो जरूर देखेंगे भैया। चाय जो है आयुर्वेद विज्ञान में श्याम पर्णी नाम से आई हुई है, शालिग्राम निघंटु में चाय नाम से ही आई हुई है। चाय थिया साइनेंसिस। अंबर अंबर गिरीश अग्निजार शब्द से प्रथमतः धन्वंतरी निघंटु में वर्णित है। धन्वंतरी निघंटु महेंद्र भौगिक वाला 10वीं शताब्दी का। कस्तूरी संहिताओं में इसका कोई वर्णन नहीं है। नख ये एक प्रकार का गंध द्रव्य है और बृहद संहिता में वर्णित है, हेलिक्स एस्पेरा। पूती सीवेट गंध मार्जार वीर्य या पूती खटासी भी इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट है, जानतव द्रव्य है। गंध मार्जार की जो वृषण ग्रंथियां होती है उनसे निकलता है। धन्वंतरी निघंटु ने इसको लोमस बिडाल, भाव प्रकाश ने इसको गंध मार्जार वीर्य, और राज निघंटु ने इसको जवा आदि नाम से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। प्रवाल और मुक्ता जो है ये चरक से ही वर्णित हो जाते हैं। शिव अम्बु कहते हैं स्वमूत्र को, ठीक है। यहाँ करवीर की बात इन्होंने नहीं दी, लेकिन वो भी एग्जाम में पूछी गई है तो वो भी लिख लेते हैं कि पीत करवीर जो है राज निघंटु, निघंटु राज चूर्ण संग्रह, ठीक है, उसमें पहली बार, नहीं तो उससे पहले करवीर द्वय तक ही बात थी। करवीर त्रय में तीसरी पहले थी श्वेत करवीर, रक्त करवीर, ऐसी 2 करवीर, करवीर द्वय। करवीर त्रय में पीत करवीर जो है राज निघंटु ने पहली बार डाली है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये वही राज निघंटु जो सबसे पहले द्रव्यों के नामकरण के 7 आधार भी दिए हुए थे, ठीक है जी, ठीक है। रूपा लादे उपमा वीर्य इतरा के, ऐसा करके 7 बेसिस थे ना, ठीक है। रूपा रूढ़ि प्रभाव लादे लांछन देश उक्ति, उपमा वीर्य इतरा के, इतरा इतरा मतलब उत्पत्ति स्थान में भी,
ठीक है, तो ऐसे करके ये इस जितना यहाँ पे वर्णित था ये हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। ठीक है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में आप इतना तो करें, इसमें काफ़ी कुछ आपके एमसीक्यू बहुत हद तक निकलेंगे। ठीक है।